हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर शाम के 4 बज गए हैं और यहाँ पर जो है टेबल थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। और ऋषभ ने यहाँ पर क्ले वगैरह खिलाए ना, तो फिर थोड़ा सा चिपचिपा हो गया है टेबल। तो सारा क्ले उसका अपने अपनी जो डब्बी है ना उसकी, तो उसमें भर के रख देती हूँ। उसका ऐसा है ना, खेलता कम है वो और फैला के ज़्यादा रखता है। सारे क्ले जो है ना एक दूसरे में मिक्स कर देता है और सारे में फिर मैं क्या करती हूँ, सारे मिक्स किए हुए क्ले अलग करती हूँ और उसके जो अपनी डब्बी है ना उसमें अलग अलग भर के रख देती हूँ। ऐसे करती हूँ तो फिर ज़्यादा दिन चलता है क्ले, नहीं तो फिर 8-10 दिन खेलेगा ना तो ख़त्म हो जाएगा क्ले उसका। तो यहाँ पर देखिए स्क्रबर पर थोड़ा डिश वॉश लगा कर लेकर आई हूँ और जो टेबल है ना उसको साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा रगड़ लेती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर अच्छे से रगड़ने के बाद ना फिर इसको एक बार गीले कपड़े से पोंछ लूँगी, गीला कपड़ा लेकर आऊँगी करके और अच्छे से पूरा पोंछ लूँगी और उसके बाद फिर अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। टेबल साफ़ करने के बाद सीधा किचन में चलते हैं, क्योंकि मुझे किचन में आज पाव भाजी बनानी है। बहुत दिनों के बाद कुछ चटपटा बना रही हूँ, तो फिर चलते हैं फिर किचन में। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आलू और गोभी मैंने धोकर कट कर यहाँ पे कुकर में डाल लेती हूँ। आलू अगर आधा किलो लेते हैं ना हम, तो फिर हमें आधा पाव गोभी लेनी है। इसी रेशो से हमें लेना है कुछ भी चीज़ें। आलू ज़्यादा होनी चाहिए और सारी सब्जियाँ दूसरी कम। और मटर भी आधा पाव के करीब ही लिए हैं मैंने और इसमें नमक डाल दिया है और पानी डाल दिया है। और पानी उतना ही डालूंगी जितना वो सब्जियाँ डूब जाएंगी। और यहाँ पे थोड़ा बटर डाल देती हूँ। यही ना बाजार की पाव भाजी का सीक्रेट होता है, ये उबालने में भी बटर डालते हैं ना तो सारा जो है ना टेस्ट बटर का मिक्स हो जाता है सब्जियों में। पानी इतना ही डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो फिर सारा पानी पानी हो जाएगा। तो फिर देखिए अब ढक्कन लगा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुकर की 2 सीटियाँ हो गई है। अब मैंने बंद कर दिया कुकर को, अब खोल लेती हूँ। और सब्जियाँ जो है ना अच्छी गलानी है हमें, यूँ समझिए कि हमें और कुक करनी है। इसी टाइप की पाव भाजी जो है ना अच्छी बनती है, गला के अच्छे से पूरी सब्जियाँ जो है ना गल जानी चाहिए और अच्छे से उसको मैं मैश कर लेती हूँ। देखिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है और यहाँ पर देखिए सब्जियाँ इस तरीके से जो है मैश होनी चाहिए। एकदम मैश हो गई है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आराम से मैश हो गई। इस तरह से पकनी चाहिए सब्जियाँ सारी। तो यहाँ पर देखिए प्याज ले लिए है, 3 बड़े बड़े प्याज ले लिए है और 2 छोटी शिमला मिर्ची ले ली है और टमाटर ले लिए 3 कट करके और 2 की प्यूरी बना ली है और बटर ले लिया है। बटर को भी फ्राई करने में बटर भी लगेगा। तो आधा तेल ले लिया है मैंने और उसमें आधा बटर डालूंगी। तेल इसलिए कि अगर हम बटर डालते हैं ना तो फिर बटर जल जाता है। और कोई भी हमें जैसा पतीला होता है, छोटी कढ़ाई होती है ना, इस टाइप का कुछ नहीं लेना है, हमें चौड़ा बर्तन लेना है। जितना चौड़ा होना आपके पास होना उतना चौड़ा बर्तन लेना है। देखिए मेरे पास इतना ही था चौड़ा तो मैंने ये ले लिया। अगर मेरे पास इससे ज़्यादा चौड़ा होता तो मैं वो लेती, क्योंकि हाई फ्लेम पे और फटाफट प्रोसेस होता है इसका, ज़्यादा पकाना नहीं होता है। जो प्याज है ना उसको ज़्यादा पकाया नहीं मैंने, खाली उसका थोड़ा पसीना छोड़ दिया है। और शिमला मिर्ची उसको भी ज़्यादा पकाया नहीं है, बस थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। और अदरक लहसुन है उसको भी ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा थोड़ा ही सबको फ्राई कर देना है। सब में क्रंच रहना चाहिए। बाजार वाली पाव भाजी इसी तरीके से बनती है। और पाव भाजी में क्या है, सब्जियों में आलू, गोभी, शिमला मिर्च और मटर, ये चारों इंग्रेडिएंट्स ना मेन होते हैं। उसके बाद आपको जो डालना है वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि गोभी, ये गाजर हो गया और चुकंदर मतलब बीट हो गया। बीट ना कलर के लिए बहुत अच्छा रहता है, मेरे पास होता तो मैं डालती, अभी मेरे पास नहीं है। और बटर की कंजूसी नहीं कर सकते हम, इसमें बटर भी हमें भर भर के डालना है। बाजार वाली पाव भाजी चाहिए तो बटर तो डालना ही पड़ेगा, बटर में कंजूस बिल्कुल नहीं चलेगी। तो यहाँ पर देखिए टमाटर डाल दिए है मैंने, अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब इसमें टमाटर की जो है प्यूरी भी डाल देती हूँ, उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। पकाना नहीं, किसी भी चीज़ को ना ज़्यादा पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, बस ऐसे फ्राई करते रहना है। और जो हमारी जो कड़छी है ना वो चलती रहनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सारी सब्जियों को ना अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा बटर भी ऐड कर देती हूँ। बटर डालते रहना है हमें, बटर में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। तो यहाँ पे बटर डाल दिया है और अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब अच्छे से फ्राई होगी ये सारी सब्जियाँ। अब मैं इसमें सारे जो मसाले हैं ना वो ऐड कर देती हूँ। मुझे ना यहाँ पे ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है, क्योंकि साहिल को भी तीखा नहीं अच्छा खाता नहीं है वो, और ऋषभ को भी फीका ही चाहिए। तो मैं तीखा नहीं बना रही हूँ, मिर्ची वगैरह नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लाल मिर्ची डालते सकते हैं पाउडर में। तो मैं नहीं डाल रही हूँ, तो मैंने खाली मसाला डाल दिया पाव भाजी का। और जो 30 वाला पैकेट आता है ना, तो वो आधा पैकेट मैंने डाल दिया है, उतना मुझे काफ़ी हो जाएगा। और इतनी सब्जी को उतना काफ़ी हो जाता है। और मसाले को भी ना अच्छे से भूनना है, अच्छे से भूनेंगे तभी इसका जो फ्लेवर है ना छूटेगा। तो अच्छे से कड़छी चलती रहनी चाहिए और अच्छे से भूनना है। और यहाँ पे देखिए सारी सब्जियाँ आप डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब भाजी जो सब्जी है वो भी और मसाले भी सारे अच्छे से मैं फुल फ्लेम पर ही अच्छे से सारे मिक्स कर देती हूँ। और सब्जी की ना कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए कि वो ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रहनी चाहिए और ज़्यादा लिक्विड भी नहीं चाहिए हमें। भाजी ऐसी होनी चाहिए कंसिस्टेंसी कि जब हम पाव भाजी में डिप करें तो सोख हो जानी चाहिए भाजी, बस इस टाइप की चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल पतली नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी डाल दिया है और यहाँ पे जब मैं उसको उबाल लूँगी ना तो ये थोड़ा और गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मेरी भाजी जो है ना उबल गई है। तो अब मैं इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल देती हूँ। हरा धनिया मेरे पास आज कम है, इसमें अच्छा ज़्यादा धनिया लगता है, मेरे पास जितना है उतना मैंने डाल दिया। तो देखिए मेरी भाजी बन गई है और अब मैं पाव सेक लेती हूँ। और पाव में मैं 2 टाइप के मसाला पाव बना के बताऊँगी। एक में क्या है ना, बटर डाल दिया मैंने और थोड़ा सा जो पाव भाजी मसाला होता है ना बस वही थोड़ा सा डाल दिया और थोड़ा सा पानी उस पर छिड़क दिया और बस उसमें
पाव कट करके डाल दूँगी। और पाव भी ना हमें एकदम फ्रेश देख के लाने हैं। ऐसे हम कभी लेकर आ जाते हैं ना पाव, तो कभी कभी ना पुराने होते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते। जितने फ्रेश पाव होंगे ना उतने अच्छे लगते हैं। और कभी बच भी जाए ना तो फिर हम इसको 1-2 दिन खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पुराने लेके आते हैं ना तो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। और बिल्कुल एक्सपायर पाव हमें कभी भी नहीं खाने चाहिए। एक तो बेकरी से लाते हैं ना तो इस पर एक्सपायरी डेट भी नहीं लिखी होती है, तो बस इससे अच्छा है कि हम पूछ ले कि फ्रेश पाव होंगे तो ही लाए वहाँ से। तो देखिए यहाँ पर मेरे मसाला पाव जो है ना बन गए हैं एक टाइप के। अब मैं दूसरे टाइप के भी एक बार दिखा देती हूँ कि दूसरे टाइप के कैसे बनते हैं। तो देखिए ये निकाल लेती हूँ एक बार ये, और यहाँ पे और फिर से थोड़ा सा बटर डाल देती हूँ। बटर भी ज़्यादा ही डालना है, थोड़ा सा नहीं डालना है। पाव भाजी मतलब बटर ही होता है, इतना याद रख लीजिए आप। तो देखिए इसमें अब मैं भाजी डाल दी है थोड़ी सी, जो मैंने भाजी बनाई है ना तो बस वही भाजी थोड़ी सी इसमें डाल दी है। और अब उसमें पाव सेक लेती हूँ। तो इस टाइप की एक बनती है मसाला पाव जो होते हैं ना, इस टाइप में भी बन जाते हैं। बस बाज़ार वाली पाव भाजी का ना एक ही सीक्रेट है कि वो जो बटर है ना भर भर के डालते हैं। पाव सेकने में हो या फिर भाजी में बटर की कोई कंजूसी नहीं करते, कोई कमी नहीं करते हैं वो। और सारा स्वाद ना इसमें पाव भाजी में बटर का ही होता है। और आप बिना बटर के जो पाव भाजी वो बना के देखिए और बटर से पाव भाजी बना कर देखिए, पाव सेक के देखिए, बहुत स्वाद में बहुत अंतर आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लेट लगा ली है, बिल्कुल बाजार वाली प्लेट लगा ली है मैंने। नींबू प्याज डाल दिया है और थोड़ा सा बटर भी डाल दिया है भाजी पर, और थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डाल देती हूँ। तो देखिए हमारी बढ़िया सी बाजार वाली पाव भाजी जो है ना वो एकदम तैयार है, और हम सब आप खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये दूसरा दिन है। रात को क्या हुआ ना, खाना वगैरह खाया हमने और फिर क्या लाइट ही चली गई और ज़ोर ज़ोर से बारिश आ रही थी। तो फिर मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया और बस जल्दी ही सो गए सभी, क्योंकि अच्छी सी बारिश आ रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था, लाइट भी चली गई थी, लेकिन ठंडा ठंडा लग रहा था सब। तो सभी जल्दी सो गए। अब ये दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन के यहाँ पे 8:30 बज गए हैं। और यहाँ पे जो रूम खाली है तो फिर थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज कर दूंगी। बाकी मेरी झाड़ू वगैरह अभी बाकी है, तो बस ये वाला रूम मुझे हाथ में लग गया तो ये वाले रूम की सफाई कर देती हूँ। जितना टाइम मिलता है ना सुबह सुबह थोड़ा कुछ भी हो जाता है तो वो कर लेती हूँ। कभी उस रूम की सफाई कर देती हूँ, कभी इस रूम की सफाई कर देती हूँ। टाइम मिलने से मेरा मतलब है कि अभी मुझे ऋषभ को तैयार करना है, तो वो 10 मिनट मोबाइल देखने का बोल रहा है कि मुझे 10 मिनट मोबाइल देखने दो, फिर बाद में मैं तैयार हो जाता हूँ। तो इसलिए मेरे पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट में जितना होता है ना यहाँ पे का उतना उठा लेती हूँ, और बाकी का फिर बाद में कर लूँगी। तो इससे क्या होता है ना, प्रेशर भी कम हो जाता है काम का, और सुबह सुबह ऐसे काम करना पड़ता है तभी काम जल्दी होते हैं। तो देखिए सारे कपड़े रख दिए, सारा बिस्तर भी रख दिया है, और अब बेडशीट बिछा लेती हूँ। और यहाँ पर खुशी आई है, खुशी आज कॉलेज को नहीं गई है। खुशी का ऐसा हुआ ना कि उसका 12वीं का जो एडमिशन होता है ना 12th का, वो बाकी है, तो वो एडमिशन होने के बाद जाएगी। तब तक वो बोल रही है कि मैं नहीं जाऊँगी, तो उसका कल परसों एडमिशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा ले रही हूँ, और यहाँ पे क्या है ना, मैं कंघी की मदद से ना अच्छे से फिक्स कर देती हूँ इसको। और अब ना ऋषभ कितना भी खेलेगा कूदेगा ना इस पर, तो एक भी सिलवट इस पर नहीं पड़ेगी, इतनी फिक्स हो जाती है ऐसे मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर होगी मेरी बेडशीट चेंज करना। अब पिलो कवर वगैरह भी चढ़ा लिए हैं मैंने, और अब मैं ऋषभ को तैयार कर देती हूँ। अब उसके 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट मोबाइल देख लिया है उसने, और अब बस इसी तरीके से उसको तैयार करना पड़ता है। बस वो साइकिल का एक एक चक्कर लगा रहा है, और एक एक चक्कर लगा के मेरे पास आ रहा है, और मैं उसको तैयार कर रही हूँ। उसको ना स्कूल में जाना है तो सभी की तलब लगती है, उसको मोबाइल की तलब लगती है, फिर उसको साइकिल की तलब लगती है, कभी उसको ड्राइंग की तलब लगती है, तो सब करके जाता है स्कूल में। वो नहीं तो बोलता है कि मुझे स्कूल में ड्राइंग की याद आ रही थी, मुझे साइकिल की याद आ रही थी, तो ऐसा कुछ बोलता है। तो इसलिए उसको सभी कुछ करने देना पड़ता है सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैंने ना उसको तेल लगा दिया है। तो अब खुशी मुझे बहुत चिल रहेगी कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं ऋषभ के बालों में तेल लगाऊं, और वो ना सामने नहीं थी ना, इसलिए मैंने भी तेल लगा लिया। अगर वो सामने खड़ी होती है यहाँ पर तो उसको मालूम पड़ता ना कि मैं तेल लगा रही हूँ, तो कभी भी लगाने नहीं देती है मुझे तेल। लेकिन ना तेल लगाना पड़ता है बच्चों के बालों में। एक तो उसने 7-8 दिन से तेल नहीं लगाया बालों में, तो मैंने लगा दिया। अब जो बोलेंगी वो सुन लूंगी चुपचाप से मैं। तो यहाँ पे देखिए इनका खाना भी हो गया है, अब ऋषभ भी तैयार हो गया है, बस अब उसका टिफिन पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पर टिफिन भी लेकर आ गई हूँ पैक करके, और उसको एक बार दिखा देती हूँ। उसको दिखाना पड़ता है कि उसके टिफिन में मैंने क्या डाला है, तो वहाँ पे बता दे रही हूँ उसको, और उसके बाद और फिर से पैक कर दूंगी। और बस रेडी हो गया है। और अभी ना 10 बज गए हैं, 10 बजे स्कूल होती है उसकी, और 1 बजे आ जाता है घर पर, वो छुट्टी हो जाती है 1 बजे तक उसकी। तो अब उसकी बैग भी लेकर आ गई हूँ, और अब चले जाएंगे दोनों भी, और उसके बाद मैं अपने काम करते रहूँगी घर के दिन भर अपने जो भी चलते हैं 1 बजे तक। तो फ्रेंड फिर वीडियो को ये भी रोक देती हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।